नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, हमारे पास एक ये सिंपल सा ब्लाउज पीस है और इसमें हमें आज एक अच्छा सा ब्लाउज बनाना है जिसमें सीने की नाप होगी 46 इंच और कमर की नाप होगी 36 इंच। आपने मोस्टली देखा होगा सीना चौड़ा है, कमर कम है और हाथ दुबले पतले हैं, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट नहीं पता चलता है कि कैसा क्या करना है। तो ये उसी के लिए आज हम लेके आए हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे 35 आ रहा है और 35 का दोहरा 70, यानी कि देखिए ये हमारा 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। देखिए ये हमारा 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है और इसमें आज हम 46 साइज का ब्लाउज बनाने वाले हैं दोस्तों, 46 साइज का। तो चलिए मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज की लंबाई हमको रखनी है 14 इंच, 14 इंच यानी कि 14 इंच रखनी है। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे 15 इंच पे। यहाँ पे 15 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और सीने की नाप है 46 इंच। तो 46 को आप कैसे मेजर करेंगे? देखिए ये हमारा 46 है और 46 को हमने ऐसे आधा कर दिया और फिर इसका भी हमने दोस्तों आधा कर दिया। तो देखिए हमारी क्या नाप निकल के आती है। ये हमने इसको भी आधा कर दिया और ये वाले से हमने यहाँ पे देखिए 12.25 हमारा आ चुका है। तो 12.25 पे हमारी आएगी फिटिंग। ये हमारी 12.25 पे यहाँ पे फिटिंग आ गई और उसके बाद हम रखेंगे अपना मार्जिन। और दोस्तों कमर है हमारी 36, तो 36 का चौथाई आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही स्टेप कर लीजिए। 36 और फिर इसको भी ऐसे हाफ कर दीजिए, तो इसका चौथाई हिस्सा निकल आया हमारा। तो देखिए 9 आ गया, 9 हमने यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी नाप आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना तिरछा निशान यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो अब हमें बारी आती है शोल्डर। तो सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे दोस्तों। तो 7 इंच तो हमारा शोल्डर आ रहा है, 7 नहीं दोस्तों 6.5, 6.5 इंच का हमारा इनका शोल्डर है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपने ब्लाउज में शोल्डर को डाउन भी करना है, तो हमने आधा इंच अपने शोल्डर को यहाँ पर डाउन किया और गले का निशान लगा देंगे। तो गला दोस्तों हमने लगा देना 2.5 इंच में और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ठीक है, अभी तक हमने आपके साथ 32 से 44 तक के ब्लाउज के आर्म होल में 7 इंच यहाँ से यहाँ रख के बताया है, लेकिन हमारे ये 46 है। तो दोस्तों 46 में यहाँ पर 7 इंच हमको नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है 6.25। देखिए 6.25 हमको यहाँ पर रखना है और इसमें इस तरह से मार्क करना है और इसको भी ऐसे आप आधा कर दीजिए और यहाँ पे भी आप एक मार्किंग इस तरह से कर दीजिए दोस्तों। अब इसके बाद इस निशान के ऊपर हमको 1 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऐसे मार्क कर दिया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा 46 है, तो सबसे पहले आप इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक निशान और कौन सा लगाना है। तो जो हमने ये देखिए बॉक्स बना लिया है, पहले ये हमने यहाँ पे निशान यहाँ से यहाँ लगा दिया। अब आपको आधा इंच एक निशान और ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा है 46 ब्लाउज और इसमें आर्म होल में सलवटें आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आधा इंच पे एक निशान और लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। अब आपको इसके यहाँ पर 0.25 अंदर की ओर एक निशान और देना है। ये हमने 0.25 अंदर की ओर एक निशान और दिया। आप ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, यहाँ से यहाँ हमने 6.25 रखा है, ठीक है। इसका सेंटर मार्क ये निकल आया है और यहाँ से यहाँ जो हमारा फिटिंग का मार्क है उसमें हमने एक लाइन खींच दी है और जो फिटिंग का निशान है उसमें नीचे की ओर हमने आधा इंच पे एक निशान और लगाया है। ये निशान इसलिए है कि हमारे आर्म होल में झोल नहीं आए। इसका यूज कैसे करना है अभी हम आपको बताएंगे। अब 2 निशान हमको मिल चुके हैं और यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान और दिया है ऊपर की ओर गहराई देने के लिए। बस अब आपको यहाँ पे देना है एक शेप। हमने ऐसे यहाँ पे शेप दिया और इसको इस तरह से यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आपको ऐसे नहीं जाना है, पहले हम लोग ऐसे जाते थे ना, इस तरह से हम लोग जाया करते थे, लेकिन ये हमारा 46 है तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे दोस्तों। बस इतना सा प्रोसेस आपको और कर देना है। तो इस 46 के आर्म होल में आपको कोई भी झोल नहीं आएगा और इस तरह से हमारा ब्लाउज यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पे बन गया है।
अब हमें यहाँ पे 1 इंच कमर में और बढ़ाना है। किस चीज़ के लिए? पीछे जो प्लेट्स लगाते हैं उनके लिए हमने 1 इंच और बढ़ा दिया। कमर की नाप अभी हमने लगाई ही थी और इस तरह से हम कर देंगे दोस्तों लाइनिंग। तो आप देख सकते हैं कि लाइन्स हमारी कुछ ज़्यादा ही तिरछी है क्योंकि हमारा ब्लाउज का जो नाप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सीने का नाप है 46 और कमर का नाप है 36। उसके हिसाब से ये मेजरमेंट है दोस्तों। और आर्म होल में झोल ना आए उसके लिए ये स्पेशल टिप हमने आपके साथ शेयर किया है। अब बारी आती है गला बनाने की। तो गला बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ किया है। उसके बाद हम लेंगे गले की लंबाई। तो दोस्तों गले की लंबाई लेने के लिए गले का नाप आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर 7 इंच से ज़्यादा का नाप रखते हैं, 7 से 11 के बीच में रखते हैं, तो अपने शोल्डर को सिर्फ आधा इंच डाउन किया करें। तो हमने रखना है सिर्फ और सिर्फ 8 इंच का हमको गला रखना है। 8 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 इंच रखा है। देखिए ध्यान से, जो स्टिचिंग पॉइंट है उस पर निशान रखते हुए हमने 8 इंच यहाँ पे रखा है और निशान लगा दिया है। और जो 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखी थी उसी 2.5 इंच का हमने दोस्तों यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। और लाइनिंग करके यहाँ पर करेंगे हम दोस्तों राउंड शेप। और हमने कर दिया यहाँ पर राउंड शेप। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स लगानी है और हैवी साइज में कितनी प्लेट लगानी है वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। तो जैसा कि हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो आपका शोल्डर है उसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। शोल्डर का हमने निकाला सेंटर मार्क। आप चाहें तो इसकी ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ की नाप लेके यहाँ निशान रखना होगा ताकि आपकी लाइन तिरछी ना हो। तो देखिए 4.5 हमारा आया और 4.5 पे हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है। तो हम आपको डैश करके बता सकते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो देखिए एक सीधा डायरेक्शन हमको मिल गया है। तो ये है हमारा प्लेट का मार्क, जो पीछे हम टक्स लगाते हैं, जैसे हम अपनी आम भाषा में प्लेट बोलते हैं। तो जो पीछे टक्स लगानी है उसके लिए हमने ये लाइनिंग यहाँ पर कर ली है। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। 5.5 पे एक निशान लगाया और उसके बाद 2 इंच पे एक निशान लगा दिया है। जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है इसमें जो सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी होगी। और आधा इंच निशान लाइन के उस तरफ और आधा इंच निशान लाइन के इस तरफ सीधी लाइन खींचती है। ठीक इसी प्रोसेस में सिलाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम तिरछी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी बैक पार्ट की टक्स रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज यहाँ पर चुन्नट बनाता है, पहनने के बाद पीठ में चुन्नट बनाता है, आपने इतनी प्लेट को लगा दी उसके बाद भी यहाँ पे चुन्नट बनती है और पीठ में उठ रहा है ब्लाउज, तो आप एक छोटा सा काम और करिएगा। यहाँ पर लंबाई में आधा इंच पे एक निशान लगा दीजिए। देखिए आपको प्रॉपर दिख ना रहा हो तो यहाँ पे लंबाई में हमने आधा इंच पे एक निशान लगा दिया और इस निशान से जो ये प्लेट है यानी कि टक्स है, इस निशान तक आपने ऐसे लाइन खींच दीजिए और इसको कट कर दीजिएगा और इसकी सिलाई कर लीजिएगा। जैसे आप सिलते हैं ठीक उसी प्रोसेस में आप इसको सिल दीजिएगा। तो आपका ये ब्लाउज में झोल आना यानी कि चुन्नट आना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों 46 साइज का ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी कपड़े में हमको यहाँ पर फ्रंट पार्ट बनाना है। तो इसको हमने ऐसे खिसकाया और यहाँ पे हमने 6.5 का अपना शोल्डर रखा हुआ था। ये देखिए, तो यहाँ से हम शोल्डर निकालेंगे तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जहाँ से हमको ये पता चले कि हमारा फैब्रिक कहाँ से बराबर आ रहा है। उसके बाद में हम आधा इंच की लाइन और खींच देंगे जो हमारी आई हुक पट्टी के लिए होगा। उसके बाद में हम अपना शोल्डर रखेंगे। तो इस तरह के पीसेस में जुगाड़ से ब्लाउज बनाने के लिए आपको पहले मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ से देखिए, अगर हम आई हुक पट्टी से लेते हैं तो 7 इंच हमारा यहाँ आता है और यहाँ से लेते हैं तो यहाँ 6.5 आता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ 6.25, पहले 1 इंच हमें शोल्डर डाउन करना होगा। वो डाउन करने के बाद 6.25 हम यहाँ निशान लगा के देख लेंगे और फिर ये आइडिया लगाएंगे कि जब हम यहाँ से गहराई देंगे तो इसका शोल्डर उसका आर्म होल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये हमारा मेजरमेंट यहाँ पर फिक्स आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे 6.5 इंच पे एक लाइन खींच देंगे। दोस्तों 6.5 इंच किस बेस पे है, क्योंकि आधा इंच हमने यहाँ पहले ही निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग देंगे। तो जो हमारा यहाँ फिटिंग का मार्किंग है
उसमें हमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लूज करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे आ रहा था हमारा जो भी नाप, उसमें हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है और ये बचेगा हमारा मार्जिन। तो हमने यहाँ फिटिंग को ऐड कर दिया है। और दोस्तों ये है फ्रंट पार्ट, तो इसमें आपको कमर का नाप नहीं देना है। अभी हमने लंबाई की मार्किंग नहीं करी है, क्योंकि जब हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो अब आर्म होल के लिए पहले आप यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करिए। ये हमारा शोल्डर यहाँ पे डाउन होगा और उसके बाद आप गले को मार्क करिए। तो हमने 2.5 इंच अपना गला रखा है दोस्तों, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। और यहाँ पे हमने 6.25 पे इस तरह से निशान लगाना है। तो देखिए ये हमने 6.25 पे निशान लगाया और इसका निकाला है हमने सेंटर मार्क। तो ये निकल आया हमारा सेंटर मार्क। तो 2 मार्क हमको मिल चुके हैं। अब एक स्पेशल काम जरूर है इस ब्लाउज में, जैसा कि अभी अभी हमने बैक पार्ट में शेयर किया है, उसमें अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया हो तो आप इसमें ध्यान से देखें। जो हमने यहाँ पे 6.25 पे निशान लगाया है, उस निशान से जो आपकी फिटिंग की लाइन है उस पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये तो हमारा शोल्डर डाउन हो गया, ये सेंटर मार्क हो गया। अब इस निशान से ऊपर की ओर हमको 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 1.25 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान से गले की तरफ अंदर की ओर हमें ½ इंच पे एक निशान लगाना है। तो हमने ये भी निशान लगा दिया। अब इसमें तीसरा निशान भी हमको एक देना है। अभी तक हम नहीं देते थे, लेकिन हमारा ये 46 का ब्लाउज है, तो इसमें हमको एक निशान और देना है। यहाँ पर ये जो फिटिंग का एंडिंग है, यहाँ पे आपको नीचे की ओर ½ इंच एक निशान और देना है। तो ठीक है दोस्तों, 1 2 3 निशान हमको यहाँ प्रॉपर मिल गए हैं। बस अब आपको आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए ऐसे हमने यहाँ पे लाइनिंग करी और उसके बाद डस्ट करते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ हम आ गए। और इसके बाद हमेशा हम क्या करते थे, सीधे यहाँ आ जाते थे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। इससे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। इतने से प्रोसेस से आपके आर्म होल में एक भी झोल नहीं आएगा दोस्तों। एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। हैवी साइज में अगर आप इस तरह का आर्म होल बनाएंगे तो आपको कभी भी झोल का प्रॉब्लम नहीं आएगा और एक परफेक्ट फिटिंग निकल के आएगी। अब हम रखेंगे अपनी लेंथ। तो दोस्तों जब हमारा ये 14 यानी कि 14 इंच का बनके तैयार होना है, तो हमने उसमें 2.5 इंच और प्लस करना है, यानी कि 16.5 पे हमको ये लंबाई चाहिए है। और उसके बाद अगर आपको तुरपाई में एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने 17.5 पे यहाँ पे रखा है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें रखा है, जो कि हम तुरपाई में यूज करेंगे। अब बारी आती है हमें नेक बनाने की, क्योंकि हमने लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर दी है ताकि आपको ब्लाउज का एक शेप समझ में आने लगे। अब यहाँ पे हम नेक बनाएंगे। तो दोस्तों नेक बनाने से पहले यहाँ पर एक स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद नेक की लेंथ रखेंगे। तो 6 इंच हमने रखी है नेक की लेंथ। इस तरह से हमने यहाँ पे रखी। जो चौड़ाई यहाँ है वही चौड़ाई का यहाँ पे हम बना देंगे दोस्तों बॉक्स। तो हमने अपना 2.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स बना देना है और इसमें करेंगे हम राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। अब हमें देना है बेल्ट। तो दोस्तों अब बारी आती है बेल्ट बनाने की। तो हमारी जो बेल्ट है वो 12.5 पे बन के तैयार होनी है। तो जो हमारी कटिंग होगी वो 13.5 इंच पर कटिंग होगी। और ये ध्यान दीजिएगा आप नाप कहाँ से ली है। ये सिलाई की लाइन है और ये कटिंग की लाइन है। तो कटिंग की लाइन से आपको नाप रखनी है। तो 13.5 पे हमने निशान लगाया है और इसी निशान पे हम एक सीधी खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर सीधी लाइन खींच दी है दोस्तों। अब हमें अपने ब्लाउज में एक शेप देना है, जो हमारे बेल्ट को एक नया आकार देगा और ब्लाउज के ऊपरी हिस्से को भी एक नया आकार देगा। तो दोस्तों ये 46 का ब्लाउज है, तो यहाँ पर जो हम शेप देंगे वो 2.5 इंच का देंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ दोस्तों हमने ½ इंच पे एक निशान लगाया है। ½ इंच, 5 इंच और 2.5 इंच, और तीनों को किस प्रकार से मिलाना है चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से राउंड शेप करके इसको मिला देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके ब्लाउज को एक नया शेप मिल गया है।
एक बेल्ट का जो प्रॉपर शेप आता है वो निकल आया है और जो ब्लाउज के ऊपरी हिस्से का शेप होता है वो भी निकल आया है। अब बारी आती है टक्स लगाने की। तो दोस्तों ये 46 साइज का ब्लाउज है, इसमें भी टक्स थोड़ा सा अलग होंगी, तो उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने ऐसे मेजर टेप को रखा और इसका निकाला सेंटर मार्क, और सेंटर मार्क पे हमने एक मार्क कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ हमने 3.25 इंच पे एक लाइन खींच देनी है, और इसमें जो हमारा सिलाई में दोस्तों कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच होगा। तो आधा इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर दी है, और ये जो मार्क है इस मार्क में हमने 3.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। 3.25 इंच की हमने लाइन तो खींच दी है, पर कपड़ा कितना हमारा इसमें जाएगा, इसमें हमारा जो कपड़ा जाएगा 3.25 इंच का। तो आप इस तरह से मेजर टेप रखें कि 3.25 के हिसाब से आधा वहां हमारा कपड़ा जाए, और एक ऐसे लाइन हम खींच देंगे तो यहाँ पे हमारी टक्स तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमको एक निशान देना है, यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान दिया है, और यहाँ से यहाँ हमें मेजर टेप सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ मेजर टेप सेट करेंगे और 6 इंच की एक लाइन खींचेंगे। तो 6 इंच की हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो 0.25 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ हम ज्यादा कपड़ा खर्च नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आर्म होल टक्स की, यानी कि चौथे नंबर की प्लेट की बारी आती है। तो इस पे भी हमने 3.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 3.25 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाया, और यहाँ पे जो हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो 1.25 के हिसाब से होगा। 1.25 इंच हम यहाँ सिलाई में अपना कपड़ा खर्च करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी चारों टक्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये हमारी मार्जिन की लाइन है, ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, ये नेक है, और ये आर्म होल है। तो दोस्तों इस मेथड से अगर आप आर्म होल बनाते हैं तो 46 या जो भी हैवी साइज है उनमें कभी भी आपको झोल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोनों पार्ट तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों बाजू, अब इनके हाथ बहुत मोटे नहीं हैं, हाथ दुबले पतले हैं, क्योंकि जो स्लीव्स ओपनिंग है वो 12 इंच है। तो जो इनके सीने का नाप है उसके हिसाब से हाथ का नाप इनका बहुत कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसको 4 भाग में इस तरह से रख लिया है। तो दोस्तों स्लीव्स ओपनिंग जब हमारी 6 है तो मार्जिन हमारा यहाँ आ गया है, और उसके बाद जो हमें बाजू की लंबाई रखनी है वो 5.5 इंच की कटिंग में रखनी है, और 4.5 इंच की बन के चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हमें यहाँ पर नाप मिल चुकी है जितनी हमको आवश्यकता है। ये हमारा फाइनल लाइन है यहाँ पर कपड़े का। अब यहाँ से हमने आधा इंच अंदर की ओर एक मार्क किया है, और यहाँ से हमने 3 इंच अंदर की, 2 इंच हमने एक अंदर की ओर और मार्क किया है। तो ये फाइनल लाइन से जो 2 इंच की लाइन है वो 2.5 इंच पे पहुंच गई है, और आधा इंच यहाँ पर है। सीधा सा आप देखिए इस लाइन से आधा इंच ये निशान, और इसी लाइन से 2.5 इंच पे ये निशान। अब दोस्तों आर्म होल इसमें हमारा पूरा होगा या नहीं, ये पहले से आप नाप लें। अगर आपका आर्म होल कम आ रहा है तो आप इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसा खिसका दें, और इस कपड़े में मेजरमेंट कर लें, और यहाँ पर जो कम पड़ेगा उसमें आप जोड़ लगा देंगे। तो ये आपका बाजू में जोड़ लगाने का एक सिंपल सा स्टेप है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल जो आ रहा है वो 7 इंच हमको चाहिए दोस्तों। तो देखिए 7 इंच हमने आर्म होल में निशान लगा दिया है, और उसके बाद आधा इंच पे जो लाइन खींची थी ये हमने जो लाइन खींची नहीं थी, अभी खींच दी दोस्तों। और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें हमने 1 इंच पे मार्क किया है। जो सेकंड लाइन है इसमें 4.5 इंच पे मार्क किया है, और जो थर्ड लाइन है जो कि अभी हमने 7 इंच पे मार्क किया है, ये हमारा मार्क हो गया। 1 2 3 मार्क ये हो चुके हैं, ओपनिंग के मार्क पहले से हैं, और इनको हमने ऐसे मिला देना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारी 4.5 इंच की बाजू यहाँ पे बन गई है, और इसमें हमें गहराई भी देनी है। तो गहराई देने के लिए एक निशान और लगाना पड़ता है, बाकी निशान आपके पहले से यहाँ पर होते हैं। तो जो हमारा बीच का निशान है इसमें हमने 1.25 इंच पे एक निशान लगाया है ऊपर की ओर, और इस तरह से आप यहाँ पर गहराई दे दीजिए। तो दोस्तों ये आपकी बाजू यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आप देखिए जितना ये हम डार्क कर रहे हैं इतने हमें यहाँ पर जोड़ की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे छोटा कपड़ा बगल से ही कट कर लेंगे। ये जो पार्ट हमारा कट होगा यहाँ से निकल आएगा, आप देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा निकल आएगा, ये यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा ज्वाइंट मिल जाएगा, तो हमारी बाजू परफेक्ट निकल आएगी। तो दोस्तों 46 साइज का एक छोटे से कपड़े में हमारा पूरा प्रॉपर ब्लाउज अच्छी लेंथ का निकल आया है, और आप देख सकते हैं
इस मेथड से आप करेंगे काम तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये छोटे छोटे से टिप्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।